सक्सेसफुल लगी? चलिए एक और वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे थे कि कंप्यूटर में कोडिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? कोडिंग हो रही थी। मैं कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ कि YouTube पे ढूंढ डालोगे शायद नहीं मिलेगी, और ये वाला जो वीडियो बनेगा ये डालेंगे तो हमारा वाला ये वीडियो मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा। चलिए कुछ करते हैं बताने की कोशिश, और आपको बताते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में आपने देखा होगा 0 और 1 का एक फंक्शन आता है। क्या आता है? 0 1। हम कभी भी कोई भी मशीन खरीदने के लिए जाते हैं, कोई कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं, कोई कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां कहते हैं कि साहब ये डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कैमरा है, डिजिटल टीवी है, डिजिटल एलईडी है, सब कुछ डिजिटल है। तो डिजिटल का क्या मतलब होता है? कोई आंसर देगा क्या? डिजिटल का क्या मतलब होता है? आपने देखा कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर को मैंने किस तरीके से आपके सामने पूरा वीडियो प्रस्तुत किया। तो बच्चों सबसे पहले समझने की बात है कि हम डिजिटल को समझ लें। अच्छा ये बताओ, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसमें जगह जगह स्विचेस लगे हुए हैं ना, ये तो करंट मार देते। जैसे ये है, इसको ऑफ कर दे तो क्या होने वाला? स्विच को ऑफ किया तो क्या हुआ? विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। ऑन कर दिया तो क्या हुआ? विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। मेरी बात समझा? पहले जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आई थी और ये नहीं सोचा गया था, तो हर चीज को एक पीसीबी होती थी। मुझको याद है कि एक बहुत पहले एक ओनिडा का टीवी आता था। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करते थे, ओनिडा का टीवी आता था। और वो उस ओनिडा के टीवी में यहाँ पर अभी जनरली आपके टीवी में कितने स्विचेस होते हैं साहब? इसमें बहुत ज्यादा स्विचेस होते हैं और बहुत नन्ना नन्ना लिखा रहता था। ठीक है, हमारे मित्र जो है बहुत धनवान थे, वो टीवी खरीदा था, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, और जब इंडिया में टीवी नहीं आया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम लेने के, वो पैसा वाले हैं। उनकी कार से घुमा करते, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आओ थे, वो हमका बैठा होता है, घुमा देते, नाम लगे थे। नहीं वीडियो में चला दिया तो कहीं हमारा जो है इनकम टैक्स में छापा डरवा दे। तो साहब ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे क्या थे? डॉट्स थे, और यहाँ पर हम कंट्रास्ट को एडजस्ट करते थे, कलर को एडजस्ट करते थे, है ना, और यहीं से एडजस्टमेंट होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह कम और ज्यादा करते थे। ऐसे समझ लो कि जैसे वो वहां पे रेगुलेटर लगा हुआ है, पंखे को धीरे और कम करना। बोला हाँ ठीक है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आई कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। स्विच ऑन, दिस क्या ऑन, और स्विच ऑफ। विद्युत धारा का प्रवाह होगा या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगा? ऑन, और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो क्या? ऑफ। कोई ऐसी मशीन जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, 0 क्या है? डिजिट है ना यार, 1 क्या है? डिजिट है ना। तो कोई भी ऐसी मशीन जो 0 और 1 टेक्नोलॉजी पे काम करती है और डिजिट से कंट्रोल हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल मशीन। ठीक है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी। जोर से क्या बोलते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिजिट से गवर्न हो रहे हैं, दैट इज 0 एंड 1। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरा एरर फ्री है। सिर्फ ह्यूमन, अभी मैंने बताया ना, सिर्फ ह्यूमन की गलती हो सकती है, कंप्यूटर आपको 100% सही रिजल्ट देगा। ठीक है ना, एक्यूरेसी 100% होती है। तो डिजिटल समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताते हैं साहब। अभी आपने देखा सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो साहब जैसे आप सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे तो काहे में खरीद के लाएंगे? बढ़िया एक ट्रक लेकर के चलेंगे हम लोग डीसीएम यहाँ से, लखनऊ से सॉफ्टवेयर लाना है, तो वही मझौआ में रख करके कैसे लाएंगे सॉफ्टवेयर? बता दीजिए, बताओ, आसान है। कैसे लाएंगे सॉफ्टवेयर? कैसे लाएंगे हम लोग? सीडी में लाएंगे, चलो मान गए। हार्ड डिस्क में ले आएंगे, पेन ड्राइव में ले आएंगे, है ना, पक्का? ठीक है, चलो मान लेते हैं इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर ले आएंगे। चलो अच्छा एक चीज और बताते हैं, तो वो जेब में डाल के ला सकते हैं? फिर कहाँ लाएंगे? अरे पेन ड्राइव का है, तो पेन ड्राइव में डाटा होगा और डाटा को हम जेब में डाल देंगे, पक्का? ठीक है, चलो एक काम और देखिए हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए। तो उस पेन ड्राइव में है क्या? किस रूप में? किस रूप में?
नो यूएसबी। किस रूप में है? किस रूप में है? किस रूप में? फाइल्स के रूप में। जोर से लाओ, किस रूप में है? किस रूप में है? यस, फाइल्स के। और फाइल को हम लोगों ने पढ़ा, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बताने वाले हैं ये कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, कि मिल जाएगा, ढूंढ लेना, हमको बताना, ठीक है। अब आप देखिए, हम फाइल्स के रूप में सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, ठीक। और अगर हम कंप्यूटर पर सर्च करना शुरू करें तो मिलियंस बिलियंस मतलब लाखों करोड़ों तरीके की फाइल होती हैं। और फाइल हमेशा दो भाग में डिवाइड होती है। किस भाग में? दो भाग में। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फाइल नेम एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी फाइल नेम। ये हो गया क्या? जोर से बोलो, क्या? प्राइमरी। और ये क्या? सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी फाइल नेम इज ऑलवेज यूजर डिफाइंड। यूजर को जानते हो ना? ये यूजर है, चुटैया भी बना देते हैं साहब। ये यूजर है, ये यूजर डिफाइन है, यानी कि फाइल अगर हम बनाते हैं तो फाइल में नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बट सेकेंडरी फाइल नेम इज ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन योर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। एमएस वर्ड पर फाइल बनाएंगे तो डॉक एक्स बनेगी, एक्सेल पे बनाएंगे तो एक्सएलएस बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर हम कोरल पे बनाएंगे तो सीडीआर बनेगी, ठीक है। अगर ग्राफिक्स की फाइल है तो जेपीजी बनेगी या जेपीईजी बनेगी। मेरी बात समझ में? गाने की फाइल है तो एमपी3 बनेगी, ठीक है। अगर वीडियो की फाइल है तो MP4। अब समझ में आ रहा ना? यस सर। पक्का? ठीक है। तो प्राइमरी फाइल नेम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक वीडियो है MP4 और इसमें एक पिक्चर स्टोर है, मान लो बादल, तो ये क्या हो गई? बादल.mp4। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो अभी बताने जा रहे हैं वो आप समझिएगा। इसको मिटा दूं? यस सर। इसको मिटा दूं? अब जरा देखिएगा, अगर कोई फाइल हमारे पास, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। कौन चला? कौन चला? हम चला। अरे हम कौन है? बता ही नहीं पा रहा। हम कौन है? हम एक तरीके से कंप्यूटर की मास्टर फाइल। क्या है? मास्टर फाइल यानी कि प्रोग्राम फाइल। क्या है? प्रोग्राम फाइल। और सारा प्रोग्राम कहाँ है? हमारे पास। सारा प्रोग्राम हमारे पास है। और सुबह सुबह हम सबको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, भाई ये करना है तुमको, अबे सर ये करना है तुमको, ये करना है, ये सीनियर है, ये आ जाते हैं, कोई काम बता देते हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये हमारी हेल्पिंग फाइल्स हो गई। क्या हो गई? हम मास्टर फाइल हो गए, किसी सॉफ्टवेयर की हम मास्टर फाइल हो गए। और ये क्या हो गए? कभी कभी समा मैम आती है और वो कहती हैं, सर ये सैटरडे वाली क्लास आपको लेनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? मास्टर फाइल को कमांड दे दिया। किसको दे दिया? मास्टर फाइल को कमांड दे दिया, ठीक है ना? होता नहीं होता? तो कंप्यूटर में भी छोटी फाइलें मास्टर फाइल को भी कमांड दे सकती हैं और मास्टर फाइल छोटी फाइल को भी कमांड दे सकती है। तो जो पूरे कंप्यूटर में जो हमारे पास मास्टर फाइल्स होती हैं वो मास्टर फाइल होती है नंबर 1 .exe .com and .bat। कौन सी फाइल? The particular file which has extension .com .bat and .exe। वो फाइलें हमारी कंप्यूटर पर क्या होती हैं? ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। जस्ट राइट डाउन the file which has extension, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, the file which has extension .exe .com or .bat, it means is a auto executable file। क्या? ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे भैया ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है या नहीं है? एक बार रिपीट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पूरे कंप्यूटर पर मास्टर फाइल होती हैं। जैसे आप
वर्ड चला रहे हो, आप टैली चला रहे हो, आप जो एक्सेल चला रहे हो, आप कोरल ड्रा चला रहे हो, आप पेज मेकर चला रहे हो, आप इलस्ट्रेटर चला रहे हो, आप किसी तरीके का पावर पॉइंट चला रहे हो, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर उसकी मास्टर फाइल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही, कोई भी दुकान चल रही, कोई भी शॉप चल रही, तो उसका एक कोई ओनर तो होगा, प्रोग्रामर तो वही होगा, और वो प्रोग्रामर नीचे के लोगों को कमांड देता है। तो साहब हमने कहा द पर्टिकुलर फाइल विच हैज एक्सटेंशन .com, .bat और .exe, ऐसी फाइलें जिनका की सेकेंडरी फाइल नेम कॉम हो, बैट हो और exe हो, ये हमारी कंप्यूटर की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। क्या होती हैं? अब एग्जीक्यूटेबल का क्या मतलब हो गया? एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हम मास्टर फाइल, ठीक है, समा मैम आई और उन्होंने हमको कमांड दे दिया या क्लिक कर दिया, मेरे ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, और जैसे ही क्लिक कर दिया हमको टॉपिक बता दिया, सर नए बच्चे हैं, कुछ पुराने बच्चे भी बैठे हैं और फंडामेंटल की क्लास बता दीजिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जनरेशन के बारे में पढ़ा दीजिएगा। क्लिक हो गया, क्लिक। यस सर। अब जैसे ही हमारे अंदर क्लिक हुआ, मेरी भुजाएं फड़कने लगी, और भुजाएं जैसे ही फड़की, हमने क्या किया? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताना शुरू कर दिया। क्लियर? जो हमारी मेमोरी में है, जो हमारी प्रोग्रामिंग में है, वो हमने बताना स्टार्ट कर दिया। तो का अब जैसे एक फाइल है छोटी सी, आप समझिएगा, विनवर्ड मान, या एक फाइल है नोटपैड exe, बात समझ में आ गई? या एक फाइल है जिसका नाम है tally.exe, बहुत सारे बच्चे हैं टैली के भी बच्चे, मान tally.exe। इसका मतलब टैली की मास्टर फाइल कौन है? ये। नोटपैड की मास्टर फाइल कौन है? ये। विनवर्ड ये। एक है win.com, ये विंडोज मास्टर फाइल। AutoExe.bat, AutoExe.bat, ऑटो एग्जीक्यूट फाइल, सारी कोडिंग इसी के अंदर है, AutoExe.bat। तो सारी कोडिंग कहाँ है? इसके अंदर है। क्लियर? तो अब जैसे ही इस फाइल को हम छेड़ते हैं, जरा देखो यहाँ पर एक ऐप है, उसका नाम है game.exe, एक फाइल है, और इस पे क्लिक कर दिएगा। अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? गेम रन होता है। कहाँ रन होगा? कहाँ आउटपुट आएगा? स्क्रीन पर। When you click on that place, the all files execute in your computer memory and gives the output through computer or printer। क्या बताया हमने? उसका आउटपुट आ जाएगा। चलिए जस्ट रिपीट इट, फिर से आपको बता रहे हैं, प्लीज आप खड़े हो जाइए, बताइए, अभी आप देर में आए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमने फाइलों के बारे में बताया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं इनके लिए, है ना, अभी लास्ट में आए। तो फाइलें क्या है? द फाइल which has extension .exe, .com और .bat, ये हमारी क्या होती हैं? ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाती हैं जब हम उस पे जाकर के क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड का आइकॉन बना हुआ है, आपने क्लिक कर दिया, ये फाइल बन गई। ठीक है, आप गेम का आइकॉन बना हुआ, आपने उस पर माउस से क्लिक कर दिया, गेम लोड हो गया। कहाँ? मेमोरी में। आउटपुट कहाँ आया? बोल बात समझ में आ गया? प्लीज है नसीब। तो ये हो गया बच्चों, ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसके साथ आप जब स्क्रीन पर देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, ये वीडियो दिख रहा, ये देखिए ये फाइल बनी है, यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, ये देखो ये पिन दिख रहा, आप समझते हैं कि आप जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं या जो चित्र यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी चित्र बने हुए हैं, वो सारे फाइल्स ही हैं। क्या है? फाइल्स ही हैं। कोई फाइल चित्र की है, कोई फाइल वीडियो की है, कोई फाइल आइकॉन की है, ठीक है, किसी फाइल में कुछ कोडिंग है, किसी फाइल में कुछ कोडिंग है, और यही कोडिंग हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में की जाती है। ठीक, चलो समझते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और कुछ।
बहुत कंसंट्रेट रहिएगा, सभी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। चलिए ये बताइए आप लोगों को खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? बताइए जल्दी से फटाफट। खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? अब कोई बोले नहीं ना, लगा तो जैसे खाने नहीं खा रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, खाने नहीं मिल रहा है। साहब चलो, हमको तो पूरी अच्छी लगती है। पूरी किसको किसको अच्छी लगती है हाथ उठाओ। तेरी की इतना लंबा हाथ। चलो कोई बात नहीं, चलो पूरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरी। जोर चिल्लाओ, क्या बनाते हैं? पूरी। चलो पूरी बनाने का एक प्रोसेस हम लोग लेते हैं बहुत अच्छा सा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? आटा लेंगे। बोलो हाँ। जरा इंटरेक्ट करो तो मजा आएगा। क्या लेंगे? आटा लेंगे। आटा लेने के बाद क्या करेंगे? आलू लेंगे। उसको क्या करेंगे? आटे के बाद क्या करेंगे? ठीक है, पानी डालेंगे, इसको गूंथ लेंगे। क्या लेंगे? फिर क्या करेंगे? साहब लोई बनाएंगे। बोलो हाँ या ना? लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग? बेलेंगे। बस है, बनाते इसका उसको बेलेंगे और बेलने के बाद हमारे पास ये पूरी गोल आ गई। लेकिन अभी क्या है? अब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक दूसरी चीज होनी चाहिए। वो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? कढ़ाई। तो बाद में वही पहले गैस का चूल्हा, फिर उसके बाद कढ़ाई, फिर कढ़ाई में फिर इसमें होना चाहिए ऑयल। क्या? फिर इसको क्या करना है? गरम। गरम करने के बाद ये लोई जाएगी यहाँ, और उसके बाद यहाँ तली जाएगी, और तलने के बाद बाहर निकलेगी क्या? पूरी। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखते हैं। कहा गया है कि प्रोग्राम, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। यानी कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो निर्देश नंबर 1, निर्देश नंबर 2, निर्देश नंबर 3 वर्क हो रहा ना? यस सर। 4, 5। ठीक है, अब एक प्रोसेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग। ये हमारे टूल्स हैं। क्या है? हमारे टूल्स हैं, और इस टूल्स में हम क्या डालेंगे? पूरी डालेंगे, और उसके बाद इसका प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को कंप्यूटर की भाषा में हम कंपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? या इंटरप्रेट। यानी कि प्रोसेस करते हैं, मत रहे। जैसे क्या करते हैं हम लोग? दही देते हैं ना, मट्ठा उठा देखा गांव में मट्ठा देखा, उसको क्या करते हैं? पहले मथते हैं, उसके बाद क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। मक्खन को फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर क्या निकलता है? घी निकलता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? किया क्या? इंस्ट्रक्शंस को दिया। इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद क्या किया? एक प्रोसेस लिया, और उस प्रोसेस में क्या किया हमने? पूरी निकाली, और हमारे पास क्या आ गई? आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में उसको हम क्या बोले? कंपाइल। यानी कि जैसे अभी हमने वीडियो पे आपको दिखाया था निर्देश देना, जैसे हमने खटखट निर्देश दिए, कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद जरा अच्छा एक चीज बताओ भैया, पूरी तो तुम लोगों ने खा लिया है, चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात हो रही है। तो साहब ये पूरी हो गई। किसी ने रुमाली रोटी खाई है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। आटा तो वही रहेगा, ठीक है, कुछ मैदा यूज करें। तो साहब गूंथना पड़ेगा, यहाँ तक होगा, लोई भी बनानी पड़ेगी। बोलो ठीक है, बोलते ना कबाब पराठा को 10 रुपया में खाए पहुंच जाता हूँ। तो साहब अब क्या करना है? ठीक है, अब इसके लिए ये चाहिए उल्टा तावा। क्या चाहिए? उल्टा तावा। अब जरा देखो, सारा प्रोसेस वही हो रहा, उल्टा तावा। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी चाहिए। किसी के लिए जावा चाहिए, किसी के लिए सी चाहिए, किसी के लिए C++ चाहिए, किसी के लिए C# चाहिए, ठीक है, किसी के लिए HTML चाहिए। तो जैसी पूरी रोटी आप बनाना चाहते हैं वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रुमाली रोटी बनाना है तो क्या चाहिए? उल्टा तावा चाहिए। और अगर आपको तंदूरी रोटी बनाना है तो क्या चाहिए? तंदूर चाहिए। अगर सीधी रोटी बनाना है तो क्या चाहिए? सीधा तावा चाहिए। अगर मिस्सी रोटी, मुंह में पानी आ जाए तो बोलो, बताओ समझ में आ गई बच्चों बात की नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आप बता लेंगे कि हमारे पास सोर्स कोड होते हैं, और उन सोर्स कोड को हम क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है?
ये ना बता देना कि कड़ी क्या होती है। हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर हम क्या करते हैं, सोर्स कोड को डालते हैं, उनको कंपाइल करते हैं। अच्छा, कभी कभी आपने देखा है कि जैसे मान लो पूरी डाला, पूरी सही से नहीं तली, ऐसा होता है। तो ये भी बग्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, प्रॉब्लम आती है। कभी पूरी गरम नहीं हुई ठीक से, कुछ पूरी फूट जाती से, उसमें तेल भर जाता, तो गड़बड़ी यहाँ भी होती है। तो हम अगर सोर्स कोड देते हैं तो कंपाइल करते समय हमारे प्रोग्राम में भी गड़बड़ियाँ होती हैं और उनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। बच्चों बात समझ में आ गई? यस सर। एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पूरी के लिए जोरदार तालियां बता दीजिए। ये सब समझ में आ गई? प्लस प्लीज